हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चलिए आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1। प्रतिरोधकता यानी इम्यूनिटी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया रोग से लड़ने की क्षमता, बी हो गया रोग उत्पन्न करने की क्षमता, सी हो गया बीमारी का इलाज और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोग से लड़ने की क्षमता। यदि शरीर में इम्यूनिटी पावर ठीक है तो ना रोग से लड़ने की क्षमता रहेगा। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। ह्यूमरल इम्यूनिटी कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया अस्थि मज्जा में बनने वाले लिम्फोसाइट यानी बी लिम्फोसाइट से, बी हो गया थैमस में बनने वाले लिम्फोसाइट से, सी हो गया लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसीएस से, डी हो गया प्लेटलेट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में बनने वाली लिम्फोसाइट से। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। सेलुलर इम्यूनिटी कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया अस्थि मज्जा में बनने वाले लिम्फोसाइट से, बी हो गया थाइमस में बनने वाले लिम्फोसाइट से, सी हो गया लाल रक्त कणिकाओं से, डी हो गया प्लेटलेट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस कहाँ से उत्पन्न होता है? तो थाइमस में बनने वाले लिम्फोसाइट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और देखिए क्या करा है, ह्यूमोरल प्रतिरोधकता किस पर आधारित होती है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया एंटीजन के बनने पर, बी हो गया एंटीबॉडीज के बनने पर, सी हो गया वैक्सीन के तैयार होने पर, डी हो गया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ह्यूमोरल प्रतिरोधकता किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडीज के बनने पर। ठीक है। एंटीबॉडीज जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, प्रोटीन भी होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाते हैं ताकि शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाता है एंटीबॉडीज। ठीक है। तो ह्यूमोरल जो प्रतिरोधकता होता है ना, एंटीबॉडीज के बनने पर ही आधारित होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग नहीं है? क्या कर रहा है क्वेश्चन, यानी संक्रामक नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया डिप्थीरिया, बी हो गया कोलेरा, सी हो गया टाइफाइड, डी हो गया येलो फीवर। तो डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड ये तो है संक्रामक, येलो फीवर संक्रामक नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। येलो फीवर एक वायरस जनित रोग है जो कि फ्लेवी वायरस द्वारा होता है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया मई का प्रथम मंगलवार, बी हो गया अप्रैल का प्रथम मंगलवार, सी हो गया अगस्त का प्रथम मंगलवार और डी हो गया दिसंबर का प्रथम मंगलवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है ना, प्रतिवर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया पोलियो, बी हो गया मीजल्स, सी हो गया टाइफाइड फीवर और डी हो गया येलो फीवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें कौन बैक्टीरियल डिजीज है? पोलियो नहीं, मीजल्स भी नहीं है, टाइफाइड फीवर हाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा कारित होता है। बाकी सब देखिए, पोलियो हो गया, मीजल्स हो गया, येलो फीवर है, ये विषाणु जनित है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 9 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया एड्स, बी हो गया डिप्थीरिया, सी हो गया स्मॉल पॉक्स और डी हो गया चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें क्या कर रहा है, इसमें वायरल रोग नहीं है। तो एड्स भी है जो वायरल है, स्मॉल पॉक्स भी है, चिकन पॉक्स है, एगो डिप्थीरिया है जो वायरल नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
डिप्थीरिया कोरोने बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु द्वारा जनित रोग है। अन्य सभी विकल्प विषाणु जनित रोग है। ठीक है, एड्स हो गया, आसमान पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया टीबी, ये भी संक्रामक है। सी भी ये संक्रामक नहीं है, पर्टूसिस भी है, मीजल्स भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, CVA। आप लोग CVA के मतलब क्या समझते हैं? CVA के फुल फॉर्म हो गया सेरेब्रोस्कुलर एक्सीडेंट होता है, जिसे हिंदी में मस्तिष्क वाहिकीय दुर्घटना भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं में समस्या आ जाती है, जिससे है कि मस्तिष्क में जो ऊतक है जिसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यह ACVA यह एक संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। एड्स एक है, एड्स कौन सा बीमारी है? ए हो गया बैक्टीरियल रोग, बी हो गया वायरल रोग, सी हो गया फंगल रोग और डी हो गया प्रोटोजुअल रोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो सबके पता होगा कि कौन सा रोग है। जो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरल रोग। एड्स एक वायरल रोग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। बोहर कमेटी किस वर्ष गठित किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया 1937 में, बी हो गया 1943 में, सी हो गया 1946 में और डी हो गया 1952 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1943 में, और जोसेफ बोर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया प्रिवेंटिव, बी हो गया प्रोमोटिव, सी हो गया क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव और डी हो गया आलात एवं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आलात एवं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी मानी जाती है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया पब्लिक की सक्रिय भागीदारी, बी हो गया जोखिम भरे लोगों पर फोकस करना, सी हो गया IEC सूचना यानी शिक्षा और संप्रेषण एक्टिविटी और डी हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। होलिस्टिक कंसेप्ट के अनुसार स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया बीमारी का शरीर में अनुपस्थिति होना, बी हो गया उचित शारीरिक स्वास्थ्य, सी हो गया साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड फैमिली और साउंड वातावरण और डी हो गया अच्छे सामाजिक संबंध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होलिस्टिक कंसेप्ट के अनुसार स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? होलिस्टिक के मतलब होता है धारणा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 11 जुलाई को आता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बी हो गया UNO डे, सी हो गया वर्ल्ड फूड डे और डी हो गया नेशनल साइंस डे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 जुलाई को कौन सा डे आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग के धन्यवाद।